Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Akil. Welcome to my channel Next in Lectures. स्टूडेंट्स क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और चैप्टर 3 का आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि डिमार्गन लॉज पर है वो करने जा रहे हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अगर यहाँ से इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन लॉन्ग कोई पिक करेगा तो वो इसको सबसे पहले प्रेफर करता है, वो डिमार्गन लॉज का क्वेश्चन लॉन्ग ले देता है। स्टूडेंट्स पूरी तवज्जो के साथ और कंप्लीट लेक्चर को सुनिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर लेक्चर जो बर वक्त मिलता रहे। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिमॉर्गन्स लॉज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आपको थोड़ी सी बता दूं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिवर्सल सेट को डिस्कस किया था। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो पेरेंट सेट होता है, अंडर कंसीडरिंग जितने भी सेट होते हैं उसके अंदर उसके तमाम के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो डिमार्गन लॉज जो है बेसिकली दो हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ कि इफ U is the universal set of two sets A and B, then जो डिमार्गन लॉज है ना ये बेसिकली दो है। नंबर 1 पे है A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट इक्वल होगा A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। एंड सेकेंड वन इज सेकेंड लॉज है, ये है A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लॉज है इसके, वो कहता है कि अगर A यूनियन B सारे का कंप्लीमेंट हो ना, हम इन दोनों सेट्स को अलग-अलग कंप्लीमेंट दे देंगे, लेकिन जो इधर ऑपरेशन होगा ना उससे हट के, यहाँ पर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा अलग-अलग के कंप्लीमेंट में। और अगर यहाँ पर A इंटरसेक्शन B सारे का कंप्लीमेंट है, मतलब कंबाइंड कंप्लीमेंट दिया गया हो, जब आप इनको अलग-अलग कंप्लीमेंट देंगे दरमियान में ऑपरेशन जब वो यूनियन आएगा। ये दोनों लॉज जो है आपको याद होने चाहिए कि पेपर में जब क्वेश्चन देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में वो यही बात कह रहा है कि आपको U गिवन कर दिया उसने, A और B गिवन कर दिया। जस्ट यहाँ पर देखें तो उसने स्टेटमेंट में ये लिखा है कि वेरीफाई करें डिमार्गन लॉज इन सेट के लिए। अब उसने लॉज लिख कर नहीं दिए, ये आपको खुद याद रखने होंगे। और दो ही है, यूनियन में होल का कॉम्प्लीमेंट है या इंटरसेक्शन में होल का कॉम्प्लीमेंट है। जब यूनियन को होल कंप्लीमेंट होगा तो इसकी राइट साइड जो होगी उसमें सेपरेट लॉग देंगे दोनों सेटों को और ऑपरेशन इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन में होल का कंप्लीमेंट था पहले, हम अलग अलग कंप्लीमेंट देंगे तो उसके साथ यूनियन का ऑपरेशन आएगा। तो ये दोनों लॉज है और इन दोनों लॉज को हमने प्रूव करना है और उसके लिए सेट हमें ये गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हम इसका जो पहला लॉ है ये प्रूव करेंगे जो कि यूनियन के साथ है A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट is equal to A complement intersection B का complement। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट है। अब देखिए सबसे पहले कंप्लीमेंट की जो डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंग जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना होता है हमें उसको U में से माइनस करना होता है। इट मींस A यूनियन B का कंप्लीमेंट जब होगा तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल होना चाहिए ना U माइनस A यूनियन B के, यानी कि जिस सेट का भी कंप्लीमेंट है उसको हम U में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए U सेट हमें मालूम है लेकिन A और B का यूनियन तो मालूम नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका A और B का यूनियन लेना होगा और जो उसका आंसर आएगा उसको हम U में से माइनस कर देंगे तो ये A यूनियन B का कंप्लीमेंट आएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले A यूनियन B जो है ये फाइंड करने लगा हूँ। A की वैल्यूज हैं हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D है G एंड H। यूनियन B के एलिमेंट्स हैं C D E F एंड J। स्टूडेंट्स यूनियन में आप जानते हैं कि हम जितने भी सेट का यूनियन ले रहे हैं, दो सेटों का, तीन का, हम उनके तमाम के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते होते हैं। यहाँ पर ये सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन कोई एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। A B C D आ गया,
आगे ई इसमें नहीं है लेकिन इधर है तो पहले ई लिख देते हैं, उसके बाद एफ जी एच एंड जे आ गई। ये सारे एलिमेंट्स हमने एक ही सेट में लिख दिए। फिर आगे हमारे पास ए एंड बी का यूनियन। अब जब हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये इक्वल होगा यू माइनस ए यूनियन बी के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू के एलिमेंट्स आएंगे जो कि हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है वो लिखेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच एंड जे, जी एच एंड जे। तो अब माइनस में क्या करते हैं, वो एलिमेंट लेते हैं जो पहले सेट में तो हो लेकिन दूसरे में ना हो। मतलब पहले सेट में से दूसरे सेट सारा हमने माइनस कर देना है। इस सेट के अंदर दूसरे सेट पे यानी कि ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हम यहाँ से निकाल देंगे। उसका बेस्ट वे मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, हम इसके हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, वो आंसर में आएगा जो इधर तो होगा लेकिन उसमें नहीं होना चाहिए। ए यहाँ भी है उधर भी है, नहीं देंगे, कॉमन है ये। बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी मौजूद है दोनों में, ई भी दोनों में मौजूद है, एफ जी एच। अब जस्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो कि आई है, वो इस पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेटों में मौजूद है। इसके आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आई आएगा। और ये हमारे पास इसकी फर्स्ट जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर आ चुका है। अब इसके हम जब राइट साइड खोल करते हैं ना, तो राइट साइड में हमारे पास है, राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। अब देखिए हमें तो ए और बी मालूम है ना, उसके कंप्लीमेंट तो मालूम नहीं है। पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट यानी कि जिस सेट का भी हमें कंप्लीमेंट लेना होता है उसको हम यू में से माइनस कर देते हैं। तो यू के एलिमेंट्स में हमारे पास आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एंड एच। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए नहीं होगा, बी सी डी ये चार एलिमेंट्स वो हैं जो इसमें भी मौजूद है, नहीं आएंगे। इसके बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा, एफ आएगा, जी मौजूद है, एच मौजूद है, आई होगा एंड जे होगा। ये एलिमेंट्स है ए के कंप्लीमेंट के। इसके बाद हमें किसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यहाँ पर बी का कंप्लीमेंट, और ये बराबर होता है यू माइनस बी के। तो u माइनस बी में पहले सेट आएगा u, इसके एलिमेंट्स हैं a b c d e f g h i एंड j, माइनस b के एलिमेंट्स हैं c d e f एंड j, c d e f एंड j। जी स्टूडेंट्स, अब हमें कौन से एलिमेंट्स यहाँ से लेने हैं, एक तो आ जाएगा हमारे पास a, b आएगा, c एंड d एंड e f नहीं आएगा, इसके बाद आएगा g h i आएगा, अब j है आगे वो उसमें भी मौजूद है वो नहीं आएगा। ये आगे हमारे पास b का कंप्लीमेंट। अब हमें क्या करना था, इन दोनों के कंप्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लेना है ना। तो हम फाइनली जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, तो फर्स्ट नंबर पे ए के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे ई एफ आई एंड जे, इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी जी एच एंड आई। स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि जस्ट वो एलिमेंट तो आंसर में आते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब दोनों सेटों में मौजूद होते हैं। तो ई इधर तो है लेकिन दूसरे में नहीं है, एफ भी
सिर्फ एक सेट में है। आई जो है ये दोनों सेटों में मौजूद है, इसमें आई आएगा, जे दोनों में नहीं है, एक में है। ये हमारे पास उसकी सेकंड साइड का जो कि राइट साइड की उसका आंसर है। आप गौर करें जरा, लेफ्ट साइड का आंसर भी क्या आया था, आई, और सेकंड साइड जो राइट साइड है उसका भी आंसर क्या आ चुका है, आई है। इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो आपस में इक्वल आ चुकी है। हमने इन सेट्स की बिना पर हमारे पास यू, ए और बी था, उसके मुताबिक हमने डिमार्गन का जो लॉ था वो हमने प्रूव कर दिया है, पहला लॉ। अब हमने दूसरा लॉ भी बिल्कुल इसी तरह प्रूव करना है। सिर्फ फर्क यहाँ पर आएगा कि जहां पर हमने पहले यूनियन वाले का वो लिया था कम्प्लीमेंट, अब इंटरसेक्शन वाले का कम्प्लीमेंट लेना है। और एक और बात, अगर पेपर में आ जाता है वेरीफाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिमार्गन्स लॉज, लॉज की बात जब करेगा तो फिर हमें दोनों लॉज को प्रूव करना होगा। और अगर एक लॉ कह देता है ना वेरीफाई डिमार्गन्स लॉ, देन आप उसमें बाउंडेड नहीं है कि कौन सा लॉ आपने प्रूव करना है, कोई एक आपका जो दिल करे वो आपने प्रूव करना है, लेकिन आपको ये दोनों जुबानी जो है वो याद रखनी है। स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट में जो कि सेकंड लॉ था, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है, सेकंड लॉ है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ज्यादातर हिस्सा जो वो रेज नहीं किया क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया है, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज है, जो चेंज है वही मैं आपको बताता चलूंगा और इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से जब इसकी समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें लॉ में, इसमें लॉ में सॉरी प्रीवियस था उसमें यहाँ पर हमने यूनियन होल का कॉम्प्लीमेंट लिया था इधर इंटरसेक्शन में, और राइट साइड में जब इधर इंटरसेक्शन है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेने पर दोनों का क्या ले लेंगे, हम यूनियन ले लेंगे। जब हम लेफ्ट साइड लेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर पहले यूनियन लिया था ना, अब क्योंकि हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन है, तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। और u माइनस, पहले हमने a यूनियन b किया था, अब हमने क्या करना है a इंटरसेक्शन b करेंगे। तो देखें जैसा कि वहां पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a और b का यूनियन लिया था, अब यहाँ पर हम a और b का पहले इंटरसेक्शन लेंगे। लिखना तो वैसे है ना, जस्ट ऑपरेशन चेंज हो रहा है ना इसके अंदर, इस वजह से मैंने एलिमेंट्स जो है वो रिमूव नहीं किए यहाँ पर। तो a और b का हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है, और इधर भी साइन आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में वी नो दैट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमन आते होते हैं। कॉमन यहाँ से a नहीं है, b भी नहीं है, c दोनों में मौजूद है तो c इसके आंसर में आएगा, और d भी दोनों में मौजूद है, क्या आ जाएगा, g नहीं है, h भी नहीं है। जस्ट a इंटरसेक्शन b के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉमन थे जो इसके अंदर मौजूद है। अब जब हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया ना, तो हमने क्या लेना है, इस कंप्लीट का कंप्लीमेंट लेना है ना। जैसे यहाँ पर यूनियन के साथ हमने लिया था, अब हम यहाँ पर किसके साथ ले लेंगे, इंटरसेक्शन के साथ। ए इंटरसेक्शन बी होल का जब कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट जिसका भी ले रहे हो उसको यू में से माइनस कर देते हैं, यू माइनस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से पहले क्या लिखा हमने, यू के एलिमेंट्स, और इधर जो है मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स किसके लिखने हैं हमने, जो कि हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन है, और उसके अंदर जस्ट एलिमेंट्स हैं सी एंड डी। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सारा यू आ गया, माइनस आगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब देखें यहाँ पर इसके आंसर में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो पहले में तो हो लेकिन दूसरे में ना हो, सिवाय इन सी और डी के बाकी सारा सेट आ जाएगा ना। देखिए सी और डी दूसरा सेट, ये हमने उसको निकाल दिया, बाकी आपके पास आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे, इसकी लेफ्ट साइड का जो है ये सोल्यूशन है। सिमिलरली राइट साइड में, अब देखें इधर हमने इंटरसेक्शन में कंप्लीमेंट लिया है ना होल का, तो राइट साइड में क्या है हमारे पास, यूनियन में है, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन के बजाय क्या लगा देंगे, यूनियन, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमने वैसे ही ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इसमें भी इसी तरह बी का कंप्लीमेंट भी इसमें भी हमने फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया था, आपके सामने है, बी कंप्लीमेंट भी हमने फाइंड किया था, ये तो सेम होगा ना। जस्ट अगर चेंज आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, पहले यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ले रहे थे, अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसका यूनियन ले लेंगे। अब देखें हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट का आंसर है ई एफ आई जे, एंड ये वाला जो है हमारे पास ए बी जी एच आई जो है ये बी कंप्लीमेंट का आंसर है। हम पहले यहाँ पर इंटरसेक्शन ले रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका यूनियन लेना है। अब यूनियन लेने के लिए दोनों सेटों को जब हम कंबाइन करेंगे तो मैं साथ इसको तरतीब में भी लिखता चला जाऊंगा, ए बी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ई एफ जी एच आई एंड जे। आई दो दफा था, हमने उसको एक दफा लिखा है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास उसकी राइट साइड का आंसर है,
जब लेफ्ट और राइट साइड के आंसर को कंपेयर करें तो ए बी ई एफ GHIJ दोनों साइड का आंसर इसमें भी क्या हो चुका है, इक्वल आ चुका है। लिहाजा ये भी हमारे पास इन सेट्स के लिए डिमॉर्गन का लॉ जो है वो प्रूफ हो चुका है। स्टूडेंट्स, किसी भी तरह से आपके पास कोई भी किसी भी टाइप के आपको सेट्स दे देना, जब भी आपको कहें ना डिमॉर्गन लॉज को प्रूव करें, तो हमारे पास ये सिर्फ दो लॉज ही हैं जिनको हमने प्रूव करना है। उसकी लेफ्ट साइड को, उसकी राइट साइड को, उन सेट्स के लिए हम प्रूव करेंगे। अगर उन दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है डिमॉर्गन लॉ जो है उसके ऊपर सेटिस्फाई होता है, वो उन सेट्स के लिए उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन 5 डिमॉर्गन लॉज को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।